मेरे देशवासियों, देश में पूरे विश्व में ही लोग परमात्मा को लेकर, कोई बोलता है कबीर परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी का पूजा नहीं करना चाहिए। और ज्ञान गंगा का जो है किताब लिखवा कर पूरे विश्व में, देश में बंटवाया जा रहा है। तो मेरे देशवासियों, लोग कंफ्यूज में है कि कौन परमात्मा है, कौन नहीं है, कौन क्या है। लेकिन जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके पास भी विश्वास नहीं है कि हमारे भगवान असली हैं, उनको भी विश्वास नहीं है। एक भी आदमी खड़ा नहीं हो रहा है। सब लोग हरि का भक्त बनेगा, शिव का भक्त बहुत बड़ा बनेगा, कन्हैया जी का भक्त बनेगा। कोई के हिम्मत नहीं है कि खड़ा हो के बोले कि ये गलत है, हमारे भगवान में शक्ति है। कोई नहीं बोल रहा है। सब लोग खाली भर अठन्नी चवन्नी के चक्कर में लगा हुआ है। जो भी है भक्ति करता ही है अठन्नी चवन्नी के लिए। तो मेरे देशवासियों, श्री जगत पिता ब्रह्मा विष्णु महेश जी को माता दुर्गा आदि शक्ति ने उत्पन्न किया है। और श्री जगत पिता ब्रह्मा विष्णु महेश जी हम लोगों के, मनुष्यों को, पूरे मतलब संसार के जितने लोग हैं, पशु पक्षी सबको जो है उत्पन्न किया है। और इन्हीं लोगों पर भार है सबका रक्षा करने का। जैसे ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु जी का काम है पालन करना, और शिव शंकर जी का काम है आदमी को शरीर में आत्मा भी डालते हैं और आदमी का समय होने पर संहार भी करते हैं। तो दाता भी हैं और संहारक भी हैं, जीवन भी देते हैं और मृत्यु भी देते हैं भोलेनाथ जी। सबका कार्य अलग अलग बटा हुआ है। तो मेरे देशवासियों, एक बार श्री परमपिता ब्रह्मा जी भी परमात्मा के चक्कर में पड़ गए थे। बहुत दिन हो गया जब परमात्मा का कहीं पता नहीं चला, तो सोचे कि क्यों ना मैं जाकर के एक बार श्री हरि से पूछ लूं। तो श्री हरि जी के पास गए तो श्री हरि जी बोले कि ब्रह्मा जी कोई पर ब्रह्म है जिनका हम लोग पुत्र हैं, जिनकी हम लोग संतान हैं। और तो बाप देखा नहीं, बेटा सब परमात्मा के चक्कर में पड़े हैं। ये लोग जितने लोग हैं, इन लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है। खाली भर निराकार करके ये लोग घूमते रहते हैं टकला बन बन के, और कुछ मिलता नहीं है। हनुमान जी ने भक्ति किया था साकार का, वो भी दर्शन किए थे। तुलसीदास जी भी साकार का पूजा किए थे, वो उनको भी दर्शन मिला था। जो भी लोग साकार का पूजा करते हैं उनको दर्शन मिलता है, जो निराकार का करते हैं उनको निराशा ही मिलता है। क्योंकि श्री परमपिता ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही हम लोगों को उत्पत्ति किया है, मनुष्यों का उत्पन्न। तो यही लोग हमारे पिता हुए, यही लोगों के हाथों में है हम लोगों का मृत्यु और जीवन कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो इन्हीं लोगों का पूजा पाठ करने से होगा। और श्री आदिशक्ति माता दुर्गा जी ने भी इन्हीं लोगों को सब कुछ सौंपा, इन्हीं लोगों का पूजा करना है। यही हमारे पिता है। और मेरे देशवासियों, श्री विष्णु जी का भूमिका जो है अहम है, क्योंकि सारे संसार का चाबी माता दुर्गा जी ने इन्हीं को दिया है। कोई भी देवी देवता इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। किसी का भी आप भक्ति करोगे फल यही देने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ये भी पूछे थे कि बाकी देवता लोग किसके लिए हैं, तो वो बोले थे सो सब विदित देव के नामा, मुक्ति रूप सो परम ललामा। ये सब जितने देवता हैं सब मुक्ति दिलवाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो जिस भी देवता का पूजा करते हो तो साथ में श्री हरि जी का भी किया करो, क्योंकि
श्री हरि ही रक्षा करने वाले हैं। किसी के हाथ में नहीं है आपके जीवन मृत्यु को आपके टालने वाला चाहे बचाने वाला। किसी श्री हरि के भक्ति करोगे तभी आपका उद्धार होगा। भक्ति नहीं भी करो पर ध्यान रखो कि हाँ वही हमारे पिता हैं, वही जो करेंगे वही करेंगे, बाकी हम भक्ति जिसका भी कर रहे हैं करो। तो किसी भी देवी देवता का आप भक्ति करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो हमारे ग्रंथ में नहीं है, थोप दिए गए हैं, जैसे साईं बाबा ऐसे लोग थोप दिए गए हैं, इनका भक्ति करोगे तो भाई वो जवाबदारी हमारा नहीं है। उसके मेरे देशवासियों, शिव शंकर जी का भक्ति जो लोग करते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो ये कहने से हम लोगों के शरीर पे खतरा है, क्योंकि शिव शंकर जी भूतों प्रेतों के भी हैं और जिंदा मनुष्यों के भी हैं। इसीलिए मेरे देशवासियों, वो भूत प्रेत अटैक करते हैं हमारे शरीर को जब हम उसका नाम लेते हैं। उसमें भोलेनाथ का कोई रोल नहीं है, भोलेनाथ की कोई गलती नहीं है। जब हम हरिओम नमः शिवाय कहनी चाहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय खाली शंकर जी का होता है। हरिओम नमः शिवाय जो है वो शंकर जी विष्णु जी दोनों आ जाते हैं। जब हरि का नाम जुड़ जाएगा तो आपकी रक्षा होगी। और मेरे देशवासियों, अभी इतना कह के अब वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री हरि मेरे देशवासियों।